हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका डेली का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। दोस्तों, तबीयत बहुत खराब होने के कारण सर्दी-खांसी हो गई थी, जिसके कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आवाज़ ही पूरी तरह बंद हो गई थी दोस्तों, ठीक है? तो अब वीडियो आपका रेगुलर रहेगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप डेली का पीडीएफ आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। आप मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम मेरा चैनल है, उस पे जाकर सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली का पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? तो देर ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। 8 फरवरी 2024 को बिहार के किस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान मॉडल जो है, जिसमें लगभग 2 महीने पहले ही पता चल जाएगा कि बिहार का मौसम बाढ़ से आपदा, बिहार में आने वाले आपदाओं से बचाया जा सकेगा बिहार के किसानों को और अन्य प्रभावित लोगों को, ठीक है? तो जो बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, उसको भारत सरकार ने पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को देखने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ बिहार आ रहे हैं। बिहार के 5 मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा चुका है। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, जीविका, स्मार्ट मीटर योजना, किसानों के घर तक बीज पहुंचाना और मौसम पूर्वानुमान मॉडल। दोस्तों, ये 5 मॉडल जो है पूरे देश भर में लागू किया जा चुका है, ठीक है? मौसम पूर्वानुमान का मोबाइल ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार है। तो याद रखिए दोस्तों, बिहार के बहुत सारे मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा चुका है जी। अब उसके साथ एक नया नाम मौसम पूर्वानुमान मॉडल भी हो गया है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2023, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2023 5 में बिहार में 0 से 5 वर्ष तक के कितने प्रतिशत बौनेपन का शिकार बच्चे हैं? देखिए दोस्तों, 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 42.9% जो बच्चे हैं वो बौनेपन का शिकार है बिहार में, ठीक है? राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2023 5 में बिहार में 0 से 5 वर्ष तक के 42.9% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। नाटापन के मामले में सबसे खराब स्थिति सीतामढ़ी के हैं, जहां पर 54.2% बच्चे जो हैं नाटेपन के शिकार हैं। सबसे कम नाटापन गोपालगंज में 34.2% है। नाटेपन की सबसे ज्यादा दर के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। नाटेपन में मेघालय पहले स्थान पर आया है। पटना में आयोजित नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 13 ओपन का खिताब जीत लिया है? तो ये मोहम्मद रेयान है दोस्तों। मोहम्मद रेयान ने अंडर 13 ओपन चेस ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बिहार के नए खेल मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। हाल ही में बिहार में नया खेल मंत्रालय बनाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो रहा है। ओल्जास बेक्टोनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ओल्जास बेक्टोनोव कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है? मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टोनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टोनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी अस्ताना है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया है।
हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ईडीसीएल विद्यांजलि विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन ताहिलियानी को। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। ताहिलियानी वर्तमान में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5% तक। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया है। वही फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए मुद्रास्फीति का भी अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अभी रेपो रेट के बारे में जान लीजिए दोस्तों। यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यानी आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसा उधार देता है उसी को दोस्तों रेपो रेट कहते हैं। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर तथा लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में दोस्तों। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का थीम जो है भविष्य की सरकारों को आकार देना है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। मैच के दौरान विवाद होने के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो इतिहाद एयरवेज के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। सीएसके के आयोजनों, प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर इतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 8 फरवरी 2024 को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया है। दुनिया का पहला श्वेत पत्र किस देश में लाया गया था? तो ब्रिटेन में दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 8 फरवरी 2024 को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया।
59 पेज के श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर एक रिपोर्ट, गाइड, रिसर्च बेस्ड पेपर या औपचारिक सरकारी दस्तावेज होता है। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने जून 1922 में फिलिस्तीन मामलों पर दुनिया का पहला श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम सरकार ने क्या रखी है? देखिए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है। हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जारी की है। इस साल की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। पोलर बियर की तस्वीर खींचने वाले किस व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो नीमा सरीखानी को। 7 फरवरी 2024 को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 मिला है। इस तस्वीर की कैप्चर करने वाले विजेता का नाम नीमा सरीखानी है। पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम आइस बेड दिया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत 38वें स्थान पर आया है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। विश्व बैंक ने 7 फरवरी को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर आया है। तो दोस्तों, यह रहा 8 से 9 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपको डेली वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।